कहते हैं समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर इतनी तेजी के साथ बदलाव होगा, इस बात की उम्मीद हम सब नहीं कर रहे थे। पिछले 4 महीने पहले अगर हम जाएं तो विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में देश के सबसे सफलतम कप्तान थे, हिंदुस्तान की शान थे। लेकिन अचानक जनवरी के महीने में, खास तौर से अगर आप 15 जनवरी को याद करें, शाम 7 बजे को याद करें, जब विराट सोशल मीडिया पे एक अपना संदेश जारी करते हैं और उस संदेश को सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है और मन ही मन ये कयास लगना शुरू हो जाते हैं कि आखिर विराट कोहली के साथ ऐसा क्या हुआ, 4 महीने में ऐसा क्या घटा कि विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़नी पड़ी। दो कप्तानी अगर हम बात करें, 2 फॉर्मेट की कप्तानी तो विराट ने खुद छोड़ी, वहीं वनडे क्रिकेट की बात करें तो सिलेक्टर्स ने उनसे कप्तानी छीनी। यानी कि पिछले 4 महीनों में वो सब कुछ घटा जिसकी उम्मीद बतौर क्रिकेट फैन ना तो आप कर सकते हैं, ना बतौर क्रिकेट कवर करने वाले हम सब कर सकते हैं, और ना खुद विराट कोहली ने इस बात की कल्पना की होगी कि इतने बड़े बदलाव विराट के साथ होंगे। लेकिन विराट ने पिछले 7 सालों में, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में जो भी कुछ किया, जो अचीव किया, भारतीय क्रिकेट को जिस ऊंचाई पर ले गए, इसीलिए आज हम अपने देश के कप्तान को थैंक यू कप्तान कहना चाहते हैं। क्योंकि न सिर्फ 42 महीने तक भारतीय टेस्ट टीम नंबर 1 पर रही, अलग अलग सालों में भारतीय टीम आईसीसी रैंकिंग में टेस्ट टीम ऑफ द ईयर बनी, और साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची भारतीय टीम, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी जगह पर जाकर टेस्ट सीरीज जीतने का भी काम किया। विराट की उपलब्धियों पर आज हम बातचीत भी करेंगे, और साथ ही जो एक माहौल बनाया गया विराट कोहली के खिलाफ, उस पर आगे बातचीत भी करेंगे। राजकुमार सर हमारे साथ हैं, विराट कोहली के कोच, और साथ ही और भी तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल तारीख के साथ किस तरह से तासीर बदली है भारतीय क्रिकेट की, वो आप जरा देखें। T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली T20 से इस्तीफा देते हैं, तब तारीख होती है 16 सितंबर, फिर 8 दिसंबर वो तारीख आती है जब दक्षिण अफ्रीका के लिए टीम चुनी जानी होती है, और तब सेलेक्टर्स कहते हैं कि आप वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। ये एक और बड़ा झटका था एक ऐसे कप्तान के लिए जिसने 70% से ज़्यादा मैचेस जीते हैं बतौर कप्तान वनडे करियर में। फिर बारी आती है टेस्ट क्रिकेट की, जहां पर एक बार फिर 68 टेस्ट मैचों में 40 टेस्ट मैच जीते देश के सबसे सफलतम कप्तान विराट कोहली के लिए ऐसे परिस्थितियां तैयार कर दी जाती हैं जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी भी छोड़ने का मन बना लेते हैं। अब सवाल हर किसी के जहन में है कि देश के सफलतम कप्तान के साथ, तीनों फॉर्मेट में शानदार जानदार उपलब्धियों वाले कप्तान के साथ आखिर इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया, क्यों विराट के लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार कर दी गई कि उनको अंत में उनके सबसे फेवरेट फॉर्मेट की कप्तानी को छोड़ने का मन उनको बनाना पड़ा। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार जी, एक रिएक्शन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। 4 महीने में एक हिंदुस्तान की शान, सबसे बड़े कप्तान विराट कोहली को के लिए ऐसा क्या कुछ खराब हो गया कि पहले T20 वो छोड़ते हैं, फिर वनडे की कप्तानी छीन ली जाती है, और सडनली अब सबको आश्चर्यचकित करते हुए टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी विराट छोड़ देते हैं। 4 महीने में ऐसा तो नहीं बदल जाएगा कि विराट के लिए इतनी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी कि तीनों फॉर्मेट में सबसे सक्सेसफुल कैप्टन को इतने बड़े बड़े स्टेप उठाने पड़ जाएं? बिल्कुल ठीक कहा राजीव आपने। उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जो उन्होंने अचीव किया, भले वो T20 क्रिकेट था या वनडे क्रिकेट, स्पेशली वनडे क्रिकेट में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। 70% से ज़्यादा उन्होंने मैचेस जीते हुए हैं, और जहाँ तक टेस्ट मैच की भी बात है तो शायद वो भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे डिसीजंस आए हैं पिछले 4 महीने में कि सभी को उसने आश्चर्यचकित किया है, और ये कहकर कि ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं अब खेलना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ गेम को, और कप्तानी नहीं करना चाहता हूँ मैं। देखिए, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, हम सब उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनके डिसीजन की, लेकिन सभा भाई 4 महीने में इतनी तस्वीर बदल जाएगी, इतना सब कुछ भारतीय क्रिकेट में बदल जाएगा, इसकी कल्पना आपने की थी? राजीव, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने सारे चेंजेस इतने जल्दी हो जाएंगे। जी। देखिए, एक तो सबसे पहला जो झटका लगा जब खुद विराट कोहली ने डिसाइड किया कि वो T20 की कप्तानी नहीं करेंगे। उस समय भी आपको याद होगा हम लोगों ने टाइमिंग के बारे में बात की थी कि वर्ल्ड कप की टीम बन चुकी थी, वर्ल्ड कप होने वाला था, और उसके पहले इस प्रकार का निर्णय लेना विराट कोहली का ये बहुत ही हैरत अंगेज था।
उसके बाद फिर जब चयनकर्ताओं ने ये निर्णय लिया, जब वो टेस्ट क्रिकेट की टेस्ट टीम बना रहे थे, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वनडे क्रिकेट में भी अब विराट कोहली कप्तान नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे चेंजेस बहुत जल्दी हुए हैं। सबसे पहला चेंज तो खुद विराट कोहली ने इनिशिएट किया था, पर उसके बाद जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसमें चयनकर्ताओं को भी रोल रहा है, और अंत में फिर से ये पर्सनल डिसीजन विराट कोहली का रहा है। तो जी। ऐसा लग नहीं रहा था। मुझे ये भी लगता है कि विराट कोहली एक ऐसे शख्स हैं जो कभी भी फाइट करने से पीछे नहीं हटते हैं। मैं मानता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में ये टेस्ट श्रृंखला भारत हार गई, जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि भारत को जीत लेना चाहिए था, पर इस तरह के चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये पहली बार मुझे लग रहा है कि खुद से बहुत ये इस प्रकार का निर्णय लिया है विराट कोहली ने। अब इसके पीछे क्या कारण है ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है पिछले 4-5 महीने में, इसका मतलब यही है कि उनको उनके ऊपर दबाव बन रहा था। उनको ऐसा एहसास होने लगा था कि वो हो सकता है बहुत ज़्यादा दबाव के ऊपर उनके अंदर हैं, हो सकता है वो सफोकेट फील कर रहे होंगे, जी। जिसकी वजह से वो उन्होंने कप्तानी से नाता एक तरह से तोड़ सा लिया है इस समय। चलिए अयाज मेमन भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अयाज सर, जैसा कि हम चर्चा शुरू इसी बात से की हमने कि 16 सितंबर तारीख याद करें, T20 को की कप्तानी को अलविदा कहते हैं विराट। अब 15 जनवरी आती है तो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी को अलविदा कहते हैं, यानी कि 4 महीने में भारतीय क्रिकेट में ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि देश का सबसे सफलतम कप्तान इस बात के लिए मजबूर हो गया कि वो कप्तानी छोड़ दे। देखिए राजीव, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आया है विराट पर। और मेरा मानना है क्योंकि रिश्ते भी जो है बीसीसीआई से इतने अच्छे नहीं रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के साथ भी कुछ अनबन हुई है, जो सुनने में आता है और मेरे ख्याल से लॉजिकल भी है, चॉइस ऑफ प्लेयर्स के लिए वगैरह। उनका खुद का फॉर्म जो है थोड़ा हल्का या काफी हल्का चल रहा है काफी लंबे अरसे से। तो सब चीज कंसिडर करते हुए एक तो उनका भी खुद का भी उनको सोच होगी कि भाई मैं ये पूरी जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ, मेरा फॉर्म भी नहीं चल रहा। देखिए पहले भी इंडिया हारी है, 2018 में इंडिया जब इंग्लैंड गई थी 4-1 से हार गई थी, लेकिन उनका बल्ला खूब चल रहा था, तो वहां पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। फिलहाल ये हो गया था हाल के उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी कि विराट से भी रन नहीं बन रहे, आप केवल पुजारा और रहाणे की क्यों बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा स्पॉट डिसीजन नहीं लेता। ये देखें आप, स्टेप बाय स्टेप ये पूरा ड्रामा जो है हमारे सामने प्ले आउट हुआ है। पहले T20, फिर वनडेज कैप्टनसी ले गई, उसमें भी एक कंट्रोवर्सी है कि इसने ये कहा, मैंने वो सुना, मैंने ये कहा, उसने ये सुना वगैरह, ये सब चल रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये एक खटास पैदा कर दिया, और शायद इस खटास की वजह से जो खटास विराट ने भी महसूस की होगी, और उन्होंने सोचा होगा कि ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करूं और मेरे करियर को आगे ले जाऊं। अगर ये सब ऐसे ही मामला चलता रहा तो फिर इसमें मेरा ही नुकसान ज्यादा है, इंडियन क्रिकेट का तो है ही। तो इससे अच्छा है कि मैं साइड पे हट जाऊं। मुझे लगता है कि ये इस तरह का सिनेरियो बैकड्रॉप में चल रहा था, और इसी वजह से ये डिसीजन लिए गए। और मुझे ये भी लगता है राजीव कि अगर हम साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत भी लेते तो उनका डिसीजन यही होता कि मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ। चलिए, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अयाज सर आपकी तरफ से। लेकिन राजकुमार सर, अगर हम बारी बारी से ट्वीट्स देखें, विव रिचर्ड्स की अगर हम ट्वीट की आज बात करें, उन्होंने तो ऑल टाइम ग्रेट लीडर के तौर पर उन्होंने विराट को प्रोजेक्ट किया है, जिसका ये साफ मतलब है कि एज अ कैप्टन क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। ये हम ट्वीट चला रहे हैं यहाँ पर विव रिचर्ड्स का, जो ये बताता है कि किस तरह से उनको रेट किया जा रहा था वर्ल्ड क्रिकेट में। हिंदुस्तान में भले ही ग्रेसफुल बहुत एग्जिट उनको एज अ कैप्टन ना मिला हो, बट वर्ल्ड क्रिकेट में एक इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा था। राजकुमार जी, बिल्कुल राजीव, जिस तरह के ट्वीट्स उनके पास आए हैं, उन्होंने एक दो मुझे भी भेजे, और बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड ओवर सब क्रिकेटर्स ने उनकी तारीफ़ की है, उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ की तारीफ़ की है, और उनके स्टैट्स राजीव अपने आप में बताते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है देश के लिए। भारत 42 महीने तक नंबर 1 टीम रही, और जैसे कि आपने दिखाया कि पहले जब उन्होंने एज ए कैप्टन ज्वाइन किया था उस समय हम 7वें नंबर पर थे टेस्ट प्लेइंग कंट्री में, और अब लगातार हम नंबर 1 पे रहते हैं। अगर हम फाइनल हार जाते हैं तो भी हमारे फैंस को, कंट्रीमैन को लगता है कि नहीं, हारना नहीं चाहिए। आज मैं किसी का, एक फॉर्मर क्रिकेटर का ट्वीट पढ़ रहा था कि पहले हम अगर एक मैच
साउथ अफ्रीका में ड्रॉ करा लेते थे तो बहुत खुशी होती थी, और आज अगर एक मैच विराट की कप्तानी में हार जाते हैं तो बहुत शोर मचता है। तो ये दर्शाता है कि विराट कोहली भारतीय क्रिकेट को कहाँ तक लेकर गए, किन ऊंचाइयों तक लेकर गए, और उसके लिए उनका पैशन, उनका डेडिकेशन वो शायद सभी ने देखा। और ये उन्होंने अपने बयान में भी लिखा कि मैंने ऑनेस्टली ये काम किया और देश के लिए, और ये शायद सभी ने देखा भी। और देखने के अलावा मैं तो यही कहूँगा कि उनके रिकॉर्ड्स भी बताते हैं, एज ए बैट्समैन भी, एज ए पर्सनल उनका जो अचीवमेंट है एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में किसी भी कप्तान का नहीं है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जिस तरह का जो हम सब ने उनका संदेश पढ़ा है सोशल मीडिया पे, एक कहीं ना कहीं पेन झलक रहा था उनकी, जिस तरह की लिखावट थी। आपको लग रहा है जिस तरह से विव रिचर्ड्स लिख रहे हैं, इवन मॉर्गन का हमने देखा, पूरी दुनिया भर के लोगों ने उनको दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान माना है, ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन की लिस्ट में शुमार कर रहे हैं, आपको लग रहा है थोड़ा ग्रेसफुल एग्जिट हो सकता था उनका, जो नहीं हुआ? राजीव, ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने कि क्या वजह रही है कि मुझे क्यों छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने सिर्फ धन्यवाद दिया है बीसीसीआई को, और ये कहा है कि मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वो अब कप्तानी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, और अप्रिशिएट करूँगा उनका डिसीज़न कि उन्होंने ग्रेसफुली ये डिसीज़न लिया है, और विश करूँगा कि वो आने वाले सालों में पुराना विराट कोहली सबको दोबारा नजर आए, उनके फैंस को जिस तरह वो रन बनाकर भारतीय टीम को जिताते थे। तो आशा करता हूं कि अब वो उसी तरह एंजॉय करेंगे क्रिकेट को, और उसी तरह रन बनाकर देशवासियों को और खुशियां देंगे। तमाम हम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के ट्वीट्स भी चला रहे हैं यहाँ पर। सबा भाई और विव रिचर्ड्स ने जो बात कही, क्या आप उस बात से सहमत हैं? ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन की लिस्ट में उन्होंने शुमार किया है विराट कोहली को। सही किया है यहाँ पर विव रिचर्ड्स ने, जिस तरह से बयान किया उन्होंने विराट कोहली की लीडरशिप क्वालिटीज़ को। देखिए राजीव, कई सारी चीज़ें होती हैं जो सामने दिख जाती हैं, जिस तरह से स्टैट्स जिसके बारे में राजकुमार जी ने कहा, या फिर हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको जो बैटिंग एवरेज रहा है एक कप्तान के रूप में, जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपने बल्ले से एक कप्तान के रूप में, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं सामने। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग इंटेंजिबल्स कहते हैं, जो नज़र नहीं आती हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि जो एडवांटेज रहा है वो जिस तरह की जो फिजिकल फिटनेस जो लेवल्स हैं वो जो निखर कर आई हैं भारतीय टीम की, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जिस तरह से उन्होंने ये 5 बॉलर फार्मूला को लेकर आए हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण रहा है कि ओवरसीज कंडीशन में भारत मैच जीतने लगा है, और उसी वजह से भारत नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया। उसके साथ साथ कई युवा प्लेयर्स को उन्होंने जिस तरह से इंकरेज किया है, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल्स हैं जो हम लोग उस पर एक फिगर नहीं डाल सकते हैं। मुझे लगता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है विराट कोहली का, ना ही केवल परफॉर्मेंस से, ना ही केवल स्टैट से, पर एक नई तरह की पहचान बनाने में। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय टेस्ट टीम को उन्होंने री इन्वेंट किया है एक बहुत ही अलग अंदाज से, और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी लेगेसी जो है विराट कोहली छोड़ के जा रहे हैं एक कप्तान के रूप में भारतीय टीम के लिए। रवि शास्त्री ने भी बड़ा, एक तरह से कहा जाए, इमोशनल ट्वीट किया। अयाज सर, आपने भी पढ़ा होगा, और उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा दुख उनको इस बात का हो रहा है कि एक ऐसी टीम को बिल्ड किया उन्होंने जिसने जीतना सीखा और पिछले 4 सालों में डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट में। 42 महीने तक ये टीम नंबर 1 रही टेस्ट रैंकिंग में। उस टीम का साथ पहले रवि शास्त्री ने छोड़ा, फिर विराट कोहली ने भी बतौर कप्तान अब साथ छोड़ दिया है। आपको लगता है विराट के साथ ही एक एरा का एंड हुआ है यहाँ पर, क्रिकेट में डोमिनेट किया 4 सालों में? बेशक, और मेरे ख्याल से सिर्फ एक एरा का एंड नहीं हुआ, एक बहुत ही जबरदस्त एरा का एंड आया है, कैप्टनसी एरा अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पूरी टीम और इंडियन क्रिकेट का कल्चर जो है इन्होंने बदलाव लाया है। विराट कोहली एज अ कैप्टन सर्टेनली, और उनके साथ जब जुड़ गए रवि शास्त्री, तो इनका कॉम्बो जो था, कॉम्बिनेशन, ये टारगेट बना है कि हमको खेलना है तो जीतने के लिए खेलना है। रिस्क लिए 5 बॉलर की थियरी जो इन्होंने लगाई, और एंड तक मैचेस, आप 3 मैच हार गए, 4 मैच हार गए, लेकिन ये नहीं है कि हम डर जाएंगे और फिर 1 बॉलर कम कर देंगे और बैट्समैन बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं, कभी पीछे एक कदम भी नहीं लिया। और मुझे लगता है, देखिए कि जो कंट्रीब्यूशन है विराट का, जैसे सबा ने भी कहा कि आंकड़े जो है, और राज ने भी कहा कि आंकड़े जो है उससे आप टकरार नहीं कर सकते, क्योंकि इतने इंप्रेसिव है उनके फिगर्स एज अ कैप्टन, कि हम हमेशा इसमें गायब हो जाते हैं कि उन्होंने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। ये सही है, नहीं जीता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल परसेंटेज देख लें, विन परसेंटेज हर फॉर्मेट में, तो इससे बेहतर किसी का एवरेज है नहीं, सर्टेनली इंडियन क्रिकेट में नहीं है, और शायद विश्व क्रिकेट में 1 या 2, रिकी पॉन्टिंग जैसे कोई हो,
या फिर विव रिचर्ड्स खुद हो, इनके रिकॉर्ड आप कह सकते हैं कि, और वो ऑल टाइम ग्रेट टीम्स थी। मैं नहीं मानता हूं कि अभी भी ये एक जो काम इनकम्प्लीट रह गया विराट का, वो ये है कि आप इंडिया को ग्रेटेस्ट टीम बना दे। इंडिया की टीम ऊंचाई तक गई, फिर नीचे आ जाती थी। जो लास्ट पिछले 2 साल में हमने देखा है कि जो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में खेला, फिर उसके बाद इंग्लैंड में जीता, लेकिन आप साउथ अफ्रीका से वीक टीम से हार गए, तो उतार चढ़ाव काफी रहा है। और मुझे लगता है कि ये क्या वजह थी, ये देखो कुछ इशारा मिला है, ये डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा है, जैसा राज ने बताया कि स्पेल आउट नहीं किया है कि क्यों छोड़े, लेकिन मुझे है कि सिग्नल्स मिलते कहीं। आप उनका नोट पढ़ लें तो अपार्ट फ्रॉम थैंकिंग टीम को उन्होंने थैंक किया और बीसीसीआई को थैंक किया, सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स का उन्होंने नाम स्पेसिफिकली लिया है, पर्टिकुलरली रवि शास्त्री और MS धोनी जी, और किसी को मेंशन नहीं किया है नाम से। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ तो अयाज सर, आप भी मानते हैं, जो हम बड़े दिनों से हम पिछले 24 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, सवा भाई भी इस चर्चा में थे हमारे साथ, कि एक परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि विराट चाह कर भी कप्तान नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो खुद से कप्तानी छोड़ देनी, उनको हटाया जा सकता था टेस्ट क्रिकेट से भी। मुझे लग रहा है राजीव, मुझे लग रहा है कि सब दरवाजे बंद हो रहे थे उनके लिए, और उन्होंने सोचा कि भाई मैं किसी रूम में लॉकअप हो जाऊं, उससे अच्छा मैं खुद बाहर निकल जाऊं, और फिर जो होगा वो मैं अपने बल्ले से बताऊंगा, या मैं अपनी बैटिंग जो है उस पर तो कॉन्सेंट्रेट करूंगा, करियर आगे बढ़ाता हूं जो भी है। लेकिन कैप्टनसी का यहाँ तक मामला है, यानी कि देखिए कैप्टन का पोजीशन बहुत पावरफुल पोजीशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, और खास करके इंडिया में भी। पर इंडिया में क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतना पैशन है क्रिकेट के लिए, उसके साथ साथ जो है उसके दबाव और प्रेशर्स भी वैसे ही आते हैं। तो ये है, अब एक यही कह सकते हैं हम कि 7 साल का जो टेन्योर होता है, बहुत कम कैप्टन्स को मिला है इंडिया में, बहुत कम। मैं अगर मेरा कहीं मेरा करेक्टली मैं सोचता हूँ तो टाइगर पतौड़ी मेरे ख्याल से 7-8 साल थे, और अजहरुद्दीन 7-8 साल थे, हालांकि वो भी बीच में तेंदुलकर कैप्टन आया, फिर वापस अजहरुद्दीन के पास कैप्टनसी आई। इतना लंबा टेन्योर ना गावस्कर का रहा है, ना कपिल देव का रहा है, ना वाडेकर, ना बेदी, ना MS धोनी का काफी बड़ा करियर रहा है जरूर। तो मुझे लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है, आप जैसे ही समय बीतता जाएगा और उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, जो विराट कोहली ने करके गया, जो छोड़ के गया है, जो दिशा दिखाई, अब जो आने वाला कैप्टन है और किस तरह से वो, उम्मीद तो यही है कि वो आगे लेके जाएंगे इस एजेंडा को और बेटर बनाएंगे टीम को, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त रहा है। रितेंद्र, आप भी हम आप चर्चा में थोड़ा देर में शामिल हुए। हमने शुरुआत ये की थी कि 4 महीने में क्या कुछ ऐसा बदल गया जिसकी वजह से तीनों फॉर्मेट के सुपर कैप्टन रहे विराट कोहली को कप्तानी छोड़नी पड़ी। पहले उन्होंने T20 की खुद छोड़ी, वनडे की छीन ली गई, और टेस्ट क्रिकेट में परिस्थितियां तब तक ऐसी बन गई थी कि अगर वो चाहते भी तो शायद कप्तान न रहते, इसलिए उन्होंने खुद से कप्तानी छोड़ना बेहतर समझा। अब इससे भारतीय क्रिकेट का आप नुकसान देख रहे हैं, या आपको लग रहा है इससे एक बार फिर गाड़ी बहुत तेजी के साथ आगे चल निकलेगी? देखिए राजीव, आप जितने मर्जी लेजेंडरी प्लेयर हों, बहुत बड़े कप्तान हों, क्रिकेट रुकती नहीं है, टीमें रुकती नहीं है, टीमें तो चलती रहेंगी, और भारतीय टीम का भी अब नया कप्तान आएगा, नया दौर आएगा, और क्रिकेट चलेगी। बट जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को बड़ा सलाम, बिकॉज इन्होंने क्रिकेट को बदला, भारतीय क्रिकेट सोच को बदला। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, ही हैज बीन फ्लैम्बॉयंट टू द कोर, चैंपियन टू द कोर। लेकिन अगर हम बात करते हैं वनडे क्रिकेट की, T20 क्रिकेट की, ICC टूर्नामेंट्स की, वहां पे ही वॉज फाउंड वांटिंग। और टेस्टिमोनी टू द फैक्ट इज, ICC चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जहां पे हमारा बहुत हल्का पूल था, हम क्वालिफाई नहीं करे, और बहुत सी बातें हैं। अगर हम अनिल कुंबले पे जाते हैं, अनिल कुंबले का अनसेरेमोनियस एग्जिट, बहुत बड़ा वहां पे बवाल हुआ था। और अभी हम 4 महीने पहले की जो बात करते हैं, जो घटा है, अगर हम दादा की बात करते हैं, BCCI की बात करते हैं, अभी स्टंप माइक एपिसोड की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका के सामने सीरीज हार की बात करते हैं, जब इस टीम को बिल्कुल आंका नहीं जा रहा था, बहुत यंग साउथ अफ्रीकन टीम थी, ऐसा लग रहा था हम 3-0 से जीत जाएंगे। तो बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई हैं। ये रेजिग्नेशन या जो कप्तानी छोड़ने का डिसीजन एकदम ऐसे ही नहीं आया है, तो प्रेशर तो बन रहा था, बट ऑल सेड एंड डन, अब एक दौर का अंत हुआ है। विराट कोहली का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक टेस्ट टीम को, अगर हम बात करें भारतीय टेस्ट टीम को, एक नई सोच दी है, चैंपियन बनाया है। तो जी हाँ, द शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। ये हम सब भी जानते हैं कि कप्तानी छोड़ने से क्रिकेट नहीं रुक जाएगी, लेकिन राजकुमार जी, जो कुछ घटा पिछले 4 महीनों में,
उसका इफेक्ट आपको लग रहा है विराट की बल्लेबाजी पे भी पड़ रहा था? वो खुद तो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, माहौल चीज़ों को और ख़राब कर रहा था विराट के लिए, और इसीलिए विराट ने कप्तानी खासतौर से टेस्ट की छोड़ना बेहतर समझा। और शायद उनके पास एग्जाम्पल भी सामने है कि सचिन ने भी इससे पहले खुद से कप्तानी छोड़ी, उसके बाद उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया। कुछ उसी तरह के फॉर्मेट में या उसी तरह की उम्मीद आप रख रहे हैं विराट से? डेफिनेटली राजीव, और यही उन्होंने कहा भी है कि मैं अपनी बैटिंग को एंजॉय करना चाहता हूं, और आने वाले दिनों में शायद ऐसा होगा भी कि वो आपको पुराने विराट के तरह खेलते दिखेंगे, एंजॉय करते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब एक जो प्रेशर है उनके ऊपर से वो हट गया है, या जो जिम्मेदारी थी तो अब वो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। अब उन्होंने शायद अपनी फैमिली की तरफ भी थोड़ा वो ध्यान देंगे। तो इस तरह अभी काफ़ी लंबे समय उन्होंने कप्तानी की, और जैसा उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक समय होता है, एक एंड होना होता है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके डिसीज़न को। और बैक करता हूं मैं तो उनके डिसीज़न को कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में वो पुराने विराट की तरह दोबारा से वैसे ही रन बनाते दिखेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, या जिस वजह से वो कप्तान बनाए गए थे। चलिए, ये तो बात हो गई कप्तानी के जिस तरह से उनके रिकॉर्ड रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा सभा भाई, रितेंद्र कह रहे हैं जो कि आईसीसी ट्रॉफी वो नहीं जीते, टेस्ट चैंपियनशिप हम नहीं जीत पाए, फिर T20 फॉर्मेट में एक हल्के पूल में हम हार गए। क्या इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो गया था विराट पे, या आपको लग रहा है कि अब टाइम आ गया था कि भारतीय क्रिकेट एक बदलाव चाहता था? पहले रवि शास्त्री गए, और रवि शास्त्री के जाते ही एक नई टीम मैनेजमेंट की तलाश में सिलेक्शन कमेटी जुट गई थी। देखिए, बदलाव की आवश्यकता अगर नज़र आ रही थी मुझे, तो वो वाइट बॉल क्रिकेट में नज़र आ रही थी, और इसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की है राजीव, कि जो वाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा लग रहा था कि अब समय आ रहा है कि विराट कोहली की जगह पर किसी और को कप्तान बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद था जिसके पास अनुभव था कप्तानी करने का, रोहित शर्मा के रूप में। तो वो जो ट्रांजिशन था मुझे लगता है बहुत हद तक स्मूथ था, क्योंकि तब तक विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने कोई भी आईसीसी चैंपियनशिप जीती नहीं है, ना तो वर्ल्ड कप T20 जीत पाए थे हम, ना तो हम वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीत पाए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ट्रांजिशन होना जरूरी था। और मुझे ये भी लग रहा था तब के तीनों फॉर्मेट में, चूंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है शेड्यूल, एक कप्तान का बना रहना बड़ा ही कठिन होता है, उसको हमेशा परफॉर्म करना, तीनों फॉर्मेट में तैयारी करना, तीनों फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी करना उतना आसान होता नहीं है। तो मुझे ये उम्मीद थी कि जो चयनकर्ताओं की सोच भी कुछ इसी प्रकार की रहेगी। अगर परिवर्तन करना है तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक नए कप्तान को आना चाहिए, क्योंकि नया कप्तान आपके लिए तैयार बैठा हुआ है अपने प्रदर्शन से, अपने मेंटल एप्टीट्यूड की तरफ से, और जिस तरह से उसने आईपीएल में मुंबई इंडियंस को खिताब जिताया है, तो वो एक अलग बात होगी। और ये टेस्ट मैचेस में मुझे ये लग रहा था कि अभी भी बहुत कुछ ऑफर करना था विराट कोहली को, और उनके अंडर टेस्ट मैच में जो टीम है वो और ज्यादा अच्छा खेल रही थी। ये अलग बात है कि उतार चढ़ाव जो जिसके बारे में अयाज ने कहा, वो सही है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहे थे, और मुझे पूरा विश्वास था कि विराट कोहली कप्तान के रूप में उनकी भी कोशिश यही होगी कि ये जो इनकंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, ये नहीं होनी चाहिए थी, और उसका खामियाजा भारत ने इस बार दक्षिण अफ्रीका में भुगता है। तो मुझे लग रहा था कि अभी भी टेस्ट कैप्टन के रूप में विराट कोहली को बहुत कुछ अचीव करना था। पर यह साफ जाहिर है राजीव कि जिस तरह एक कप्तान तभी अच्छा बन सकता है जब तक कि उसको ऑर्गेनाइजेशन का, कहने का मतलब है कि बीसीसीआई का और चयनकर्ताओं का सपोर्ट मिलता रहे। बिल्कुल, विशेष करके चयनकर्ताओं के साथ वो सेम पेज पे रहेंगे, तभी कप्तानी अच्छी होगी, तभी आपकी टीम अच्छा खेलेगी। ये कुछ महीने पहले से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चयनकर्ता और विराट कोहली सेम पेज पे नजर नहीं आ रहे हैं, और इसी वजह से ये जो अनबन हो सुनने को मिली है, देखने को मिली, उसी वजह से अंत में मुझे लगता है कि दबाव बढ़ता गया, और विराट कोहली को ये लगने लगा है कि अब अगर परिस्थिति इस प्रकार की बन गई है जहां पर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चयनकर्ताओं से मिले, तो अच्छा यही होगा कि कोई नया खिलाड़ी आ जाए जो कप्तानी करे, ताकि भारतीय टेस्ट टीम को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल रितेंद्र, और ये सभा भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। कैसे आप देखते हैं जो सभा भाई जिस बात की तरफ रोशनी डालना चाह रहे हैं?
देखिए राजीव, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब बहुत सी बातें उठी हैं। अगर आप अनबन की बात करते हैं, बड़ा कारण है अभी साबा ने जो बहुत बड़ी बात कही है कि जो सपोर्ट उनको पहले मिल रही थी, अब उनको लगा शायद वो सपोर्ट मौजूद नहीं है। उसके बाद ये वर्ल्ड कप T20 का जो एपिसोड हुआ, जो हम एग्जिट हुए, पाकिस्तान से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, जहां पे उम्मीद की जा रही थी कि हम वर्ल्ड कप आराम से जीतेंगे, हैंड्स डाउन, हमारी टीम बहुत ऊपर थी, तो वहां पे हम क्वालिफाई नहीं किए। तो बहुत चीजें इकट्ठी हो गई, तो वहां पे इतना प्रेशर बन गया विराट पे कि डिसीजन ये आया है, बहुत बड़ा डिसीजन आया है। सही कह रहे हैं साहबा, वो टेस्ट क्रिकेट में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बेशुमार कंट्रीब्यूशन दे सकते थे। अभी बहुत फिट हैं और जिस तरह कप्तानी वो टेस्ट क्रिकेट में करते हैं, उनके जो आइडियाज हैं, जो इनोवेशन हैं, वो अभी भी कारगर हैं। बट अभी रेजिग्नेशन आना कप्तानी से एकदम, जैसे टूर खत्म हुआ है, सो आई थिंक दिस इज आउटकम ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड। तो जी हाँ, अब विराट कोहली यहाँ पे मौजूद नहीं है। बहुत एक्सप्लेनेशन उनसे हम ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब आएंगी। थिंग्स हैज टू सेटल फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। और यहाँ पे राहुल द्रविड़ के बारे में जरूर बात करनी होगी, क्योंकि उनके लिए आसान नहीं होगा कि यहाँ पे ये टेस्ट क्रिकेट चल रही है, कप्तान बदलते जा रहे हैं, वनडे क्रिकेट में नया कप्तान आ रहा है, तो उनके लिए ये सबको अब प्लान करना नए तरीके से, नए दौर में, आई थिंक ही हैज टू वर्क अ लॉट। या सर, एक और चीज जो बार बार खटक रही है कि हिंदुस्तान में एक परिवार में एक ही मुखिया बर्दाश्त कर पाते हैं क्या? जब से स्प्लिट कैप्टेंसी हुई है, तब से क्या आपको महसूस हुआ कि टीम में भी दो ग्रुप सा बढ़ गया है, दो खेमा है, वाइट बॉल क्रिकेट का अलग और रेड बॉल का अलग? और मजे की बात यह है कि जो वाइट बॉल में 5-6 खिलाड़ी खेलते हैं, वो आपके रेड बॉल में भी खेलते हैं। क्या ये एक समस्या थी जो जिससे पार नहीं पा रहे थे विराट, जिसकी वजह से ये स्टेप उठाया उन्होंने? देखिए राजीव, ये समस्या तो खड़ी होगी अगर आपके पास कुछ प्लेयर्स तो कॉमन है, जैसे विराट खुद है, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, ऋषभ पंत है, जसप्रीत बुमराह है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, ये आप पकड़ के चलते हैं कि ये पक्का तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। तो ये होगा कि कहीं एक रोहित शर्मा कैप्टन है, कहीं विराट कोहली कैप्टन है, तो प्रोसेस जो है, जो कॉन्वर्जेशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है प्लेयर्स का, वो बदलते रहता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो प्लेयर्स, जो कैप्टन भी है, वो एक ही पेज पे हो। अब ये है जैसे इंग्लैंड के लिए अगर आप देखें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट, लेकिन आया सर, इंग्लैंड का जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ 8 से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो व्हाइट बॉल के अलग हैं और रेड बॉल के अलग है। तो इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो, इंडिया में अच्छी प्रॉब्लम है कि जो 6-7 आपके टेस्ट खेलते हैं वही आपके व्हाइट बॉल में है। नहीं, बेशक मैं इंग्लैंड की बात इसलिए कर रहा था कि इयन मॉर्गन जो है वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते जी, वो केवल T20 और वनडे क्रिकेट खेलते, तो वहां कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इश्यू खड़ा ही नहीं होता है। तो जहां पर स्प्लिट कैप्टनसी बिल्कुल स्प्लिट है, वहां पर आसान हो जाता है, लेकिन जहां पर टोटल स्प्लिट नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स कॉमन है, ये यहाँ भी खेलेंगे वहां भी खेलेंगे, फिर कंफ्यूजन का प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं वही पॉइंट उठाना चाह रहा था। हाँ, इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि जो प्लेयर्स है, जो कैप्टन बनते हैं, वो अपने आप में किस तरह से पर्सनल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरह से बनाते हैं। और मैं इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का। महेंद्र सिंह धोनी तीनों फॉर्मेट में कैप्टन थे, अचानक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, लेकिन वो ओडीआई कैप्टन रहे और T20 कैप्टन रहे काफी अरसे तक। अब विराट कोहली के साथ जो प्लेयर्स खेल रहे थे टेस्ट टीम में, वो T20 में भी और ओडीआई में भी कुछ काफी लोग प्लेयर्स कॉमन थे, वो दूसरे कैप्टन के साथ थे। तो वहां पर ये हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि भाई यार, ये यहाँ से हमको कुछ एक हिदायत मिल रही है, कहीं से कुछ और मिल रही है। लेकिन अगर जो दोनों ऊपर बैठे हैं, जो दोनों कैप्टन है, वो अपना रिजॉल्व कर लेते हैं, तो फिर कैप्टनसी का इतना इशू नहीं बनेगा। आफ्टर ऑल ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं या ऊपर नीचे तो होते रहता है, लेकिन उसको मिनिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों जो कैप्टन है वो अपने आपस में ये इश्यू रिजॉल्व कर ले, ताकि सब प्लेयर्स को कंफर्ट लेवल मिल जाए। मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ राजीव, हम सबने बात की कि विराट का परफॉर्मेंस जो है इतना अच्छा नहीं रहा। मुझे लगता है क्रूशियल सबसे जो टर्निंग पॉइंट था शायद उनके पिछले 6-8 महीने में जो हमने देखा है, वो था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो हम हार गए न्यूजीलैंड से। अगर हम वो मैच जीत जाते थे, एक आईसीसी का टाइटल भी मिलता था, वर्ल्ड टाइटल, और वो जो है पूरा एक माहौल जो है बदल जाता है। वहां से इंग्लैंड जो है, हमने हालांकि 2-1 लीड कर रही है, लेकिन इंग्लैंड जो है वो काफी कमजोर टीम है, हल्की टीम है, जिस तरह से हमने देखा एशेज में अच्छी खासी धुलाई हुई है उनकी। और वर्ल्ड T20 में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। घरेलू मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ तो हम जीतने वाले थे और जीते, वहां पर भी एक मैच ड्रॉ कर दी गई।
और ये साउथ अफ्रीका से हारे, तो एक प्रेशर तो बन ही रहा था। और मुझे लगता है कि विराट अपने बल्ले से रन पहले जैसा बनाते होते ना, तो जो क्रिटिक्स भी है वो भी दूर हट जाते थे, क्योंकि काफी साल 3-4 साल तो ऑलमोस्ट उनका वन मैन शो था बैटिंग में। बिल्कुल अगर कुछ बैटिंग में और उनको साथ मिलता तो शायद इंडिया और मैचेस जीत जाती थी, लेकिन वो साथ नहीं जी। मिलता, पर उनका खुद का बल्ला चलिए। जो है वो चुप बैठ गया। चलिए रितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं यासर आपको? जी रितेंद्र। जी यहाँ पे राजीव अयाज भाई हमारे साथ हैं और इतने साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। इनसे मैं यहाँ पे सवाल ये पूछना चाहूंगा राजीव, अभी हम बात करते हैं विराट कोहली की। T20 क्रिकेट, ODI क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में वो कप्तान थे कुछ महीने पहले, और आज वो किसी भी फॉर्मेट के कप्तान नहीं हैं। अभी हम उनकी फॉर्म की भी बात कर रहे हैं, जो उनकी फॉर्म पहले थी, चैंपियन थे, हर मैच में रन बनाते थे, टीम को जिताते थे। अभी शायद वो फॉर्म भी वैसी नहीं है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, जो सपोर्ट पहले थी अब वो वैसी नहीं है। तो यहाँ पे अब जो रोड मैप है विराट कोहली का, यास भाई क्या होगा? क्योंकि अगर हम मानसिक स्थिति की बात करते हैं, ये रेजिग्नेशन आना कहीं ना कहीं बहुत आहत थे यहाँ पे विराट कोहली। एकदम टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी छोड़ दी है, T20 से पहले ही, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बोल दिया था। वनडे क्रिकेट में जो हुआ हम सब जानते हैं। तो अब एज अ प्लेयर वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? क्योंकि हम सब, राहुल द्रविड़, पूरा देश चाहता है कि विराट कोहली बतौर बल्लेबाज वैसे ही चमके जैसे वो चमके इतने साल। सो हाउ ही कैन एक्चुअली परसुएड हिज माइंड टू गेट इनटू दैट ग्रूव अगेन? $1 मिलियन क्वेश्चन है रितेंद्र के। ये अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो विराट ने खुद पे ले ली है, क्योंकि वो कैप्टनसी छोड़ दी है इसी इरादे से कि अब अब ये डिसीजन था कि इंडिया नीड्स विराट द बैट्समैन और विराट द कैप्टन। और अगर कैप्टनसी का बोझा जो है उनकी बैटिंग पे असर कर रहा है, देन वी आर बेटर ऑफ कि विराट जो है एज अ बैट्समैन रहे। लेकिन अब ये डिसीजन लेने के बाद बहुत जरूरी है कि अपना माइंड बिल्कुल क्लियर बहुत जल्द कर दे। देखिए, 3 प्लेयर्स जो हम जानते हैं जिन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी और तीनों ने बहुत ज्यादा रन बनाए कैप्टनसी छोड़ने के बाद, वो है सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ खुद। राहुल द्रविड़ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं हैंडल करना है ये प्रेशर। और उसके बाद ढेर सारे रन बनाए 2007 से 2011। सर एक चीज तो है कि आपने जिन खिलाड़ियों का जिक्र किया वो परिस्थितियां वैसी नहीं थी जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी। वो चाहे सुनील गावस्कर की हम बात कर लें या सचिन तेंदुलकर की बात करें, या आपने जिस तरह से राहुल द्रविड़ की बात की, इस पे आगे बातचीत भी करेंगे कि वहां से क्या कुछ इंस्पायर हो सकते हैं विराट। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि पिछले 4-5 महीनों में विराट कोहली ने बतौर कप्तान क्या कुछ झेला और किस वजह से वो लगातार तीनों फॉर्मेट की कप्तानी बारी बारी से छोड़ते चले गए। इन 4 महीनों पे विराट कोहली पे हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक जानदार कप्तान जो शानदार विदाई की उम्मीद रख सकता था, जो उनको नहीं मिली। शायद कहीं ना कहीं मन में ये टीज भी होगी कि इतनी सफलता भारतीय क्रिकेट को दिलाने के बाद भी उनको सोशल मीडिया पे संदेश डालकर भारतीय क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़नी पड़ रही है। अब लेकिन सवाल बड़ा ये है कि यहाँ से विराट कोहली का जो एक नया सफ़र शुरू होगा वो किस तरह का होगा। और राजकुमार जी, हर किसी के जहन में ये सवाल है, जो हमारा ये शो इस समय देख रहा है वो आपको बहुत ध्यान से सुन रहा है। आप किस तरह से विराट से उम्मीद कर रहे हैं? ये हर कोई जानता है कि अभी भी बहुत क्रिकेट उनमें बाकी और बहुत कुछ वो भारतीय क्रिकेट को दे सकते हैं। एज अ इंडिविजुअल, एज अ बैट्समैन, क्या कुछ आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं? राजीव, उनके कप्तानी छोड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो अपनी बैटिंग को एंजॉय करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी उठाई है, बहुत अच्छा किया है देश के लिए, और जो कि उनके स्टैट्स बताते भी हैं कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है या जो हासिल किया है वो सभी जानते हैं, मुझे बार बार वो बात कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एज ए बैट्समैन भी जो उन्होंने देश के लिए किया है, वो 70 सेंचुरी बनाई है। वसीम अकरम ने प्रेडिक्ट किया है कि पहले ही वनडे में जो खेला जाएगा 19 तारीख को शतक लगाएंगे विराट, क्योंकि अब वो टेंशन फ्री होंगे। चलिए, वो वसीम की प्रेडिक्शन है, लेकिन मेरा मानना है कि अब आप उनको देखिएगा कि वो किस तरह अपनी बैटिंग को एंजॉय करेंगे। क्योंकि वो एक जो भूख है उनकी, वो और ज़्यादा बढ़ी हुई है रन बनाने के लिए। और लेटली हमने कुछ टाइम से देखा कि उनके वो जो 100 नहीं बन रहे थे, जिसकी सभी को अपेक्षा है। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, जैसे अभी किसी ने कहा कि वो उनके रन नहीं बन रहे थे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अभी भी उठा के देखें, उनका एवरेज तो अभी
भी 40 के आसपास है, लेकिन हमें उम्मीद हमेशा उनसे रहती है कि वो जब भी मैदान में उतरेंगे तो एक बड़ा स्कोर बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना वहाँ पर अपना स्केल ही वहाँ पर बना रखा है। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने वो अपना वहाँ पर ये बना रखा है कि सभी फैंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो लेकिन लेटली वो उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो काफ़ी रिलैक्स हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे बड़े लंबे रन बनाकर। सभा भाई, 2 टैग लगे हुए थे पिछले 4 महीने से विराट पर। एक तो कप्तान का टैग था, एक मैच विनिंग बल्लेबाज का टैग था। अब क्योंकि कप्तान का टैग तो है नहीं उनके पास, बतौर बल्लेबाज के टैग को वो अब किस तरह से इस्तेमाल करेंगे आगे? देखिए राजीव, जितना खिलाड़ी बड़ा होता है एक्सपेक्टेशन उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उस खिलाड़ी से। उससे हम उम्मीद करते हैं वो उस खिलाड़ी के प्रदर्शन में हमेशा निरंतरता रहे, हमेशा वो मैच विनिंग प्रदर्शन दे। और इसके पहले भी, चाहे वो भारतीय बल्लेबाजों की हम बात करें या फिर विदेशी बल्लेबाजों की बात करें, सभी को इस दौर से निकलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और मुझे वो पूरी उम्मीद है कि अब उनके पास चूँकि कप्तानी का बोझ होगा नहीं, तो और ज़्यादा खुलकर और ज़्यादा मन के साथ और ज़्यादा तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। और जो लीन फेज चला आ रहा है, लीन फेज टर्म्स के उन्होंने शतक नहीं लगाया है, इसको भी दूर करेंगे। अंत में प्रयास यही होना चाहिए कि अब जब भी मैदान में उतरें आप मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दें अपनी टीम के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब उस तरह का बोझ जब हट जाएगा तो उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा मुकम्मल होगी, और उसका फायदा अंत में उनको जरूर मैदान पर हमें देखने को मिलेगा। रितेंद्र, क्या एक घायल शेर की तरह अब विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे आपको लग रहा है? तमाम जो विवाद हुए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उसका जवाब वो मैदान पर देना पसंद करेंगे अब? जी हाँ राजीव, बिल्कुल देंगे। हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं। और जैसे भी राजकुमार जी ने कहा है कि उन्होंने अपनी बैटिंग को एंजॉय करने के लिए कप्तानी छोड़ी है, तो शायद मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि बतौर कप्तान उन्होंने जितने रन्स बनाए, जितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो बहुमूल्य हैं। ये दुनिया जानती है, जग जाहिर है। तो ठीक है, आप कप्तानी उनके पास नहीं है, लेकिन आपने वुंडेड लाइन की बात की। आई थिंक ही इज अ लाइन ऑलरेडी। वुंडेड तो ठीक है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन हम सब अब उम्मीद कर रहे हैं कि पहला वनडे बहुत कुछ दिन में होने वाला है, वहां पे लंबा 100 आएगा और भारतीय टीम को जिताएंगे, बड़ी जीत देंगे। किसी को कोई प्रूव नहीं करेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ टीम इंडिया आई थिंक ही विल गेट अ बिग 100। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका, यास सर आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि विराट रनों की बरसात दोबारा से मैदान पर करेंगे, क्योंकि अब वो कप्तान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की शान वो अब भी हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।